तो अब हम ना ये क्वेश्चन को समझेंगे और ये आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एक क्वेश्चन को देख के उसकी हिंदी कैसे करनी है दिमाग में और ये पता कैसे करना है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, और उसके बाद अपने मन में जो हिंदी आ रही है ना उसको वापस से आंसर बना के कैसे लिखना है। आप देखो, यहाँ ध्यान से देखो ज़रा, ये जो आपको दिख रहा है ये आंसर है और ये क्वेश्चन है, और ये बीच में जो कुछ भी हुआ है ये सारा का सारा दिमाग में चलेगा आपकी। ठीक है, बहुत आसान है, स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आया, सिर्फ एग्जांपल है ये, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, आप ये सीख गए उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। मान के चलो क्वेश्चन आया, वाई डिड द पायलट फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन, है ना। तो आपके दिमाग में लगेगा कि यार इसकी प्रॉपर हिंदी कैसे आएगी, तो आप ना क्या करना, एक एक शब्द का मीनिंग उसके नीचे नीचे अपने दिमाग में सोच लो। वाई मीन्स क्यों होता है, डिड मीन्स किया, पायलट मीन्स पायलट प्लेन उड़ाने वाला, फॉलो मीन्स पीछा, ब्लैक मीन्स काला, और एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज। तो कुछ कुछ टुकड़ों टुकड़ों में भी मिल जाए ना, तो हम लोग तो इंडिया के रहने वाले हैं, हिंदी हमारी मेन लैंग्वेज है, इसको हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, तो हम उल्टा सीधा टुकड़ों में मिलने वाले को भी हम बिल्कुल सही सेट कर सकते हैं, इतनी हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें ये पूछ रहा है कि पायलट ने ब्लैक एरोप्लेन का पीछा क्यों किया। और स्टोरी आप पढ़ चुके हो, स्टोरी पढ़ने से क्या फ़ायदा है कि आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा कि उसने पीछा क्यों किया था, आपको पता है उसका रीज़न। ठीक है, और वो पूरा आप लिख सकते हो। अब लिखेंगे कैसे, सबसे पहला स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, जब भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना तो उसमें कोई क्वेश्चन पूछने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे वाई डिड, ये इनका मतलब होता है क्यों किया, है ना, तो इनको तो हटाना पड़ेगा आंसर में। तो सबसे पहला काम ये वाई वॉट वैन जो भी कुछ होता है ना उसको हटा दो, और बचा हुआ जो है उसको लिख दो, और उसके पीछे लगा दो बिकॉज। देखो स्टेप 1 में क्या करना है आपको, वाई डिड जो भी क्वेश्चन वगैरह है, वॉट भी हो सकता है, वैन भी हो सकता है, उनको हटा के बाकी का लिख देंगे, और लास्ट में बिकॉज लगा के कंटिन्यू करेंगे अपना। ठीक है, और सेकंड स्टेप, उसमें क्या करना है, अपने मन में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे मन में। और जो मैंने आपको ट्रिक दी थी SVO, यानी आगे सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और आंसर्स में ध्यान रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, बस टेंशन ख़त्म। और बीच बीच में जो क्वेश्चंस के हमने कीवर्ड्स याद कर रखे हैं चैप्टर के, वो हम बीच बीच में फिट कर देंगे, तो उन कीवर्ड्स को देख के चेक करने वाला एग्जामिनर होगा, वो उसको समझ आ जाएगा कि बच्चा बहुत होशियार है। ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन वाला है, उसके कुछ कीवर्ड्स याद कर लेना, उनको बीच में लगा देना। अब हम करते हैं, अब मन में जैसे आएगा हमारे, अब ये मन की बात हो रही है। ठीक है, हमारे मन में पता क्या क्या आएगा, हिंदी में हमने स्टोरी पढ़ चुकी है, तो मन में आएगा कि वो डर गया था, है ना, उसने पीछा क्यों किया था ब्लैक एरोप्लेन का, क्योंकि वो डर गया था। और टुकड़ों टुकड़ों में बनाना आप अपने मन में, पहली चीज़ आपके मन में आई वो डर गया था, तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी, उसे रास्ता नहीं पता था। तीसरी, तूफान बहुत बड़ा था, है ना, ये सारी चीज़ें मन में आ सकती हैं, आ जाएंगी आराम से। और चौथी चीज़, अचानक उसे एक काला हवाई जहाज़ दिखाई दिया। ठीक है, उसके बाद उसे लगा वो उसे रास्ता दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ गई, अब इनको एक एक करके आप इंग्लिश बनाओ। वो डर गया था, तो वह की ही, और मैंने बताया था आंसर में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और पास्ट में रखना है टेंस, बस इतना ध्यान रखना है। डरने की स्केयर होती है, तो स्केयर में डी लगा दिया, स्केयर्ड, और AMR नहीं लगाया है, वॉज लगाया है, पास्ट टेंस बन रहा है। ठीक है, उसे रास्ता नहीं पता था, उसे का ही, पास्ट की वजह से डिड, और नहीं की वजह से नॉट, पता नो, और रास्ता वे, ही डिड नॉट नो द वे। जो तो छोटे छोटे बच्चों वाले सेंटेंस आपने ट्रांसलेशन में बहुत किए हैं, तो ऐसे ही एक एक अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर के मिला के पूरा आंसर लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, तूफान बहुत बड़ा था, द स्टॉर्म वॉज वेरी बिग, है ना, अचानक उसे एक काला हवाई जहाज़ दिखाई दिया, अचानक की होती है सडनली, तो हमने उसको आगे लगाना, ये मैं लिखने में भूल गया था, सडनली आगे लगाएंगे। सडनली ही सॉ ए ब्लैक एरोप्लेन, सॉ क्यों लगाया, क्योंकि पास्ट में रखना है टेंस में। नेक्स्ट, ही थॉट इट वॉज शोइंग हिम द वे, उसे लगा वह उसे रास्ता दिखा रहा है। तो उसे लगा मीन्स मन में सोचा उसने, तो उसकी हमने ही थॉट कर दिया, थिंक नहीं किया, थॉट किया। सबकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ये याद रखना। आंसर बनाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट में रखेंगे, बस इतना ध्यान रखो। सब्जेक्ट आगे वर्ब पीछे, हो गया आपका आंसर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। अब इन सारी चीज़ों को कंबाइंड करके हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया कि वाई डिड वॉट वैन सब हटा के आंसर में, क्वेश्चन में से ही इतना लिख लो। द पायलट, फॉलो को मैंने फॉलोड कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है पास्ट की फॉर्म रहती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है। द ब्लैक एरोप्लेन बिकॉज, यहाँ तक ख़त्म हो गया, उसके बाद आपको बिकॉज लगा देना है। इतना करने के बाद आप अपनी लाइन्स को जोड़ते चले जाओ। बिकॉज के बाद हमने क्या किया, ही वॉज स्केयर्ड, ठीक है, कॉमा लगा दिया। ही डिड नॉट नो द वे,
ठीक है। और एंड द स्टॉर्म वॉज वेरी बिग, यानी कुछ कुछ दो लाइंस को जोड़ने के लिए बीच में आप एंड का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज तो लगना ही है। उसके बाद एंड यूज़ कर सकते हो, सो यूज़ कर सकते हो, ऐसे करके लाइंस को, ये लाइन इन लाइनों को आपस में जोड़ने के लिए हम कॉमा, सो, नाउ ऐसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। द स्टॉर्म वॉज वेरी बिग है। और उसके बाद सडनली मैंने बताया था अचानक से, ही सॉ ए ब्लैक एरोप्लेन, फिर फुल स्टॉप लगा दिया, ही थॉट इट वॉज शोइंग हिम द वे। ऐसे करके हमारा ये आंसर हो गया। तो कितना ईजी है, बहुत ईजी बनाना होता है, आंसर बनाना बहुत ईजी होता है। अब थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ फॉलो की है कि मैंने पास्ट टेंस का यूज़ किया है। ऑलवेज यूज़ पास्ट टेंस, पूरे आप आंसर में देख लो पास्ट टेंस का यूज़ किया है। फॉलो की जगह फॉलोड किया, पहली चीज़। इसकी जगह वॉज लगाया, कहीं भी इज नहीं लगाया, क्योंकि इज प्रेजेंट होता है, वॉज पास्ट होता है। डू की जगह डिड लगाया है, ठीक है, पास्ट का यूज़ करना है। सी की जगह सॉ लगाया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। तो दो चीज़ ध्यान रखनी है, पास्ट टेंस, ठीक है, वॉज वर ये सब लगेगा, एंड सेकंड फॉर्म। ऐसे करके आप आंसर बनाओगे। तो ये आप अपने दिमाग से देखो, क्वेश्चन ये था, आपने उसकी हिंदी की, आपके दिमाग में उसकी स्टोरी आ गई, फिर उस स्टोरी को टुकड़े टुकड़े में इंग्लिश कर लिए दिमाग में और उसको जोड़ते चले गए। लेकिन कब जोड़ा? जब हमने क्वेश्चन में से ही एक लाइन लिख ली, उसके पीछे बिकॉज लगा दिया। दैट्स इट। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका देखो फर्स्ट चैप्टर से है ये। वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? सबसे पहले क्वेश्चन की हिंदी तुरंत वहीं की वहीं। वाई मीन्स क्यों, डिड मीन्स किया, लेंचो राइट मीन्स लिखना, एक लेटर मीन्स पत्र, टू मीन्स को भगवान। तो उल्टा सीधा लग रहा है, यही तो हमारा स्टेप है। सबसे पहले उल्टी सीधी हिंदी बनाएंगे, फिर हम तो इंडिया के हैं, तुरंत सीधी कर लेंगे। समझ गए हम कि लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। ठीक है, लिखना को लिखा बना देंगे, हमारी हिंदी है, हम जानते हैं कैसे बोला जाता है। लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। अब आपको पता है, हिंदी समझ में आ गई, आपको पता है कि उसने क्यों लिखा था, आप सब जानते हो। अब बस स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे, ये वाई डिड ये सब कुछ हटा के यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और ये जो राइट है ना, इसको सेकंड फॉर्म बना देंगे। याद रखना आंसर में पास्ट और सेकंड फॉर्म, उसके बाद बिकॉज लगा देंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया, क्वेश्चन में से ही लेना है और बिकॉज लगाना है। स्टेप सेकंड में अपने दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही हैं लेंचो के बारे में इस क्वेश्चन से रिलेटेड, उनको एक एक करके लिख लो, उनकी इंग्लिश बना लो और उनको जोड़ के आंसर में लिख दो। ऐसे करके हमारा मोटिव रहेगा, एक एक करके समझा रहा हूँ। सेकंड स्टेप समझ गए, मन से हिंदी से इंग्लिश करेंगे। अब मन में क्या क्या आएगा देखो मैं बताऊँ। जैसे मेरे मन में क्या आया लेंचो वाला क्वेश्चन देख के, कि लेंचो एक किसान था, बारिश के बाद ओले पड़ने लगे, ओलों ने उसकी फसल खराब कर दी, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उसे केवल भगवान से उम्मीद थी। तो ये तो बहुत शॉर्ट हो गया, इसको बड़ा बनाना चाहें बड़ा भी बना सकते हैं, है ना। ये कह सकते हैं कि लेंचो बारिश की उम्मीद कर रहा था, बारिश का वेट कर रहा था, बारिश के बारे में सोच रहा था कि वो कॉइन्स की तरह गिरेगी, क्योंकि बारिश होने से उसकी फसल अच्छी होगी, उसको पैसा मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूँ। आपके पास तो लिमिट ही नहीं है, पूरी की पूरी स्टोरी छाप सकते हो आप ऐसे। हिंदी आ गई दिमाग में, अब देखो इसका ट्रांसलेशन कैसे किया मैंने। बच्चों को दिए जाते हैं जो ट्रांसलेशन छोटे छोटे, वही हैं। लेंचो एक किसान था, क्या इसको बना नहीं पाएंगे? लेंचो वॉज ए फार्मर, पास्ट में रखना है, याद रखना आंसर पास्ट में ही रहेगा हमेशा, यानी वॉज वर यूज़ होगा और सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। बारिश के बाद ओले पड़ने लगे, तो बताया था पीछे से आगे इंग्लिश बनती है। ओले पड़ने पहले होंगे हेल स्टॉर्म, याद कर लेना, हेल स्टॉर्म ओले होता है, पड़ने का अकर्ड है, और किसके बाद? बारिश के बाद, तो आफ्टर रेन। हेल स्टॉर्म अकर्ड आफ्टर रेन। ओलों ने उसकी फसल ख़राब कर दी, तो अब फिर से किसने सब्जेक्ट आएगा ना, ओलों ने। तो हेल स्टॉर्म काम क्या किया ओलों ने? ख़राब करना, डिस्ट्रॉयड। किस चीज़ को ख़राब कर दिया? हिज कॉर्न क्रॉप। ठीक, इसके बाद उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ही डिड नॉट हैव एनी थिंग टू ईट, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ये छोटे छोटे वाले सेंटेंस हैं ट्रांसलेशन के। उसे केवल भगवान से उम्मीद थी, ही हैज़ ओनली होप टुवार्ड्स गॉड। ठीक है, अब देखो मैंने ये हैज़ लिया ना, हैज़ नहीं आएगा, ही हैड होगा, क्योंकि हमें पास्ट यूज़ करना है। ठीक है,
अब हम इसको मिला मिला के अपना आंसर बना देते हैं। तो देखो क्वेश्चन से हम लेंगे स्टार्टिंग का, क्वेश्चन से लिया ये, बस राइट की जगह रोट कर दिया क्योंकि मैंने बताया था आपको सेकंड फॉर्म बनाना है। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड बिकॉज, तो इतनी लाइन तो क्वेश्चन से बन गई। बिकॉज के बाद अपनी लाइन लगाते जाएंगे। लेंचो वॉज ए फार्मर, तो एक बार लेंचो यूज़ हो गया तो बार बार लेंचो नहीं लगाएंगे, अब उसको ही कर देंगे। ही वॉज ए फार्मर। वन डे इट वॉज रेनिंग, एक दिन बारिश हो रही थी। उसके बाद देन हेल स्टॉर्म अकर्ड आफ्टर रेन, उसके बाद इसको जोड़ने के लिए एंड लगा दिया, एंड हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज कॉर्न क्रॉप, हेल स्टॉर्म ने उसकी कॉर्न क्रॉप को ख़राब कर दिया। सो लगा दिया, मैंने बताया था ना आपको इन लाइंस को आपस में जोड़ने के लिए एंड, सो, नाउ ये सब यूज़ कर सकते हैं। एंड हेल स्टॉर्म ने उसकी क्रॉप को बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉयड द क्रॉप, सो ही डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, ये भी हम बना चुके थे। इसलिए सो का मतलब क्या होता है, इसलिए उसके पास कुछ खाने को नहीं था। अब नाउ हिज ओनली होप लेफ्ट वाज गॉड, नाव क्यों लगाया, क्योंकि अब उसकी सिर्फ भगवान से ही उम्मीद है। तो ये ऐसे करके हमने आंसर बना लिया। कितना ईजी, बहुत आसान हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे हिंदी से इंग्लिश करनी आपको सीखनी है। अब यहाँ देखो मैंने ध्यान दो कि किस चीज़ पर फोकस किया है कि इस पूरे आंसर में हमेशा पास्ट टेंस का यूज़ करना है आपको। जैसे राइट नहीं लिखना, राइट प्रेजेंट होता है, राइट को रोट बना दो, सेकंड फॉर्म हो गई है। अकर नहीं करना, अकर को अकर्ड कर दो, सेकंड फॉर्म लिखनी है सबकी। डू को डिड, इसको वॉज, कहीं भी इज एम आर कुछ नहीं है, वॉज वर है और सेकंड फॉर्म है, बस ऐसे करके आपका आंसर बनता है। आई होप समझ में आया होगा आपको।